हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इनका बेसिक ही हमें नहीं पता होगा तो आगे इनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमें नहीं आएंगे। तो देखते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहले देखो आयनिक बॉन्ड कौन से होंगे। अगर आयनिक के नाम से हम देखें तो आयनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होंगे, आयंस बने होंगे। आयंस का मतलब क्या है, हमने देखा था कि कोई भी एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है और कोई भी एटम अगर हम लिखते हैं तो उसको हम मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस टाइम पे मानते हैं, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। और वैलेंसी हमने क्या पढ़ा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़े या तो गेन करने पड़े, उसको हमने उसकी वैलेंसी माना था, है ना। तो अब देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे Na, जो अपना Na होता है इसका एटॉमिक नंबर होगा 11 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हम कैसे लिखेंगे 2, 8 एंड 1। और यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो क्या होगा कि जो भी अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक तो 1 है कि यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन डाल दें और एक ये है कि दो कंडीशंस यहाँ पे बनेंगी, एक तो हम 7 डालें और यहाँ पे हम डाल दें ऐसे 2, 8, 8, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से हम हटा दें और हम लिखें 2, 8। तो किस में ज़्यादा, कौन सी जो चीज़ है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि एडिशन ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट प्रैक्टिकल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो तो इतना ही होगा और वहाँ पे हमने इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन किया है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इन इतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जो इसको हम कैसे लिखेंगे उसके बाद Na+, ठीक है। ऐसे ही हम लिखते हैं क्या, Cl। अब जो Cl है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, पहले नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 17 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8, 7। अब देखो इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी हमें चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट कि जो लास्ट शेल होगी उसकी वैलेंस शेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो क्या हो जाएगा 2, 8, 8। डोनेशन के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन होता है और एक्सेप्टेंस के लिए होता है नेगेटिव साइन, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से 7 हटा दें और बचे 2, 8। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन को हटाना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो अपना न्यूक्लियस है जिस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड बाइंड करके रखेगा ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से हटाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला केस पॉसिबल ना होकर ये वाला होगा। तो इसका मतलब क्या किया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्टेंस के लिए हम क्या लाते हैं Cl नेगेटिव। तो यहाँ हमें यहाँ से मिला Na+ और Cl नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से आपस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म्ड। एक्चुअल में कोई बॉन्ड फॉर्म्ड नहीं होता, बस क्या होता है इनमें आपस में अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से आपस में कंबाइन होकर रहते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा अपना। क्या देखा है हमने, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होंगे, सबसे पहले क्या है, कोई भी एटम है वो स्टेबल कब होगा, जब उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए हमने वैलेंसी का टॉपिक भी पढ़ा है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो अब हमने लिया सोडियम, एग्जांपल के लिए सोडियम है Na, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होगा 11 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो 2, 8, 1। अब इसके पास दो चॉइसेस है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 को गेन की 8 की स्टेबिलिटी तक पहुँचेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कौन सी इसके लिए ईजी होगी कि 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो, 7 इलेक्ट्रॉन हैं हमने ऐड किए यहाँ पे, तो जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐड होंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो वहाँ पे नहीं ऐड हुआ, ओनली नेगेटिव चार्ज इज एडेड। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके लिए इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉर्म नहीं होती। तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा 2, 8 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो वहाँ हम लिखते हैं प्लस।
तो यहाँ से क्या बनेगा Na+। उसके बाद Cl लिया जिसका एटॉमिक नंबर था 17, 287। अब इसके पास भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे और 288 कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करे। सेकंड क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटा दे और 28 की पॉसिबिलिटी को लेके आए। लेकिन अब जो 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटाना भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसका भी तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचे हुए है, तो वो उनको इतने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से नहीं जाने देगा, तो ये वाली चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Cl-, Na+। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, बस क्या होती है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो अपना मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो बनेगा। तो उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम सेकेंड देखते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। तो सेकेंड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट में जो मेन चीज़ होती है वो क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे उसमें हमने ऑक्टेट को प्रायोरिटी दी थी, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीशन। तो जो शेयरिंग होगी वो किसके लिए होगी, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए मैक्सिमम केसेस में। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें, हमने लिया क्या, C और हमने ले लिया यहाँ पे 4H। अब जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 4, मतलब जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसके वैलेंस शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन है इन चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए ना इसके ऑक्टेट कंप्लीट। अब जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीशन तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करता है कि इसकी जो शेल है वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाए और अपनी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। तो ये क्या करेगा, एक एक कार्बन से ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मेशन दिखाएं तो हो जाएगा ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो शेयरिंग होगी वो किसकी वजह, क्यों होगी, ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। वहाँ से जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसके कंप्लीशन के लिए क्या होता है, अपना बॉन्ड बनेगा। तो ये था अपना क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। इसके आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। अब जो अपना फाइनल बचा है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना वो मेनली किस में होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कौन सी एलिमेंट बनाते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हो या तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों में क्या बनेगा, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है, कंप्लीट डोनेशन। फर्स्ट में हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी, सेकंड में हमने देखा शेयरिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी सेंट्रल मेटल एटम। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले CONH3 की 6 2+, क्या होता है यहाँ पे देख, हमने बनाया यहाँ पे CO, यहाँ पे है NH3 कितने 6 हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, मतलब 4 इन प्लेन होंगे और जो 2 हैं एक बिलो दी प्लेन होगा और एक अबव दी प्लेन होगा। तो यहाँ से हमने बनाया ये। अब इनके पास क्या है, लोन पेयर्स। इनकी जो नाइट्रोजन है इनके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, इसको ऐसे डोनेट करेंगे। और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसकी जो मूवमेंट है हम ऐसे दिखाते हैं। ये किसकी साइड आएगा, ये आएगा जिसने एक्सेप्ट किए हैं और ये आएगा जिसने डोनेट किए हैं। ऐसे हम इसको दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड अवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या क्या मेन है, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किस में बनेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे हमने पहले पढ़ा है क्या, आयनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं, उनमें कुछ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है। कोवैलेंट में अपने ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए क्या होता है, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें कंप्लीट डोनेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। लिगेंड करते हैं और किसको करते हैं, ऑफ लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम।
ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिगेंड ली, एग्जांपल है इसका CONH3 तो यहाँ पे हमने CO लिया और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन। इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये जो वाला हेड होता है वो होता है जिसने एक्सेप्ट किए हैं और ये वाले होते हैं जिसने डोनेट किए हैं। जिसके पास लोन पेयर होगा वही डोनेट करेगा। तो ये थे अपने क्या, आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।